वर्ड में ओपन कर लेता हूँ। और इसी तरह से हमने आपको मार्कशीट भी दी थी बनाने के लिए, तो मार्कशीट भी हम निकाल लेते हैं आप लोगों ने जो बनाई थी। ठीक है, मार्कशीट वाला जो असाइनमेंट था हमारा, आई थिंक फोर था। अच्छा, सबसे अच्छी किसकी मार्कशीट बनी हुई थी, जल्दी से मुझे बताएं। सबसे अच्छी किसकी मार्कशीट बनी हुई थी? जी, सबसे अच्छी किसकी मार्कशीट थी जिसने बहुत परफेक्ट बनाई हो? अच्छी तो सबकी होगी डेफिनेट, बट प्रॉपर जिसने बनाई हो। जी, चलें रैंडम निकाल लेते हैं, क्योंकि यार आप लोगों के नाम यहाँ पे कुछ और होते हैं और वहाँ पे गुलाम सरवर की देख लेते हैं और साथ गुलफराज की देख लेते हैं, तो इस वजह से बहुत डाउट रहता है। इजाज़ भाई का आ नहीं रहा था बेटा, इजाज़ भाई शो नहीं हो रहे थे क्योंकि उनका ईमेल आईडी किसी और नाम से होगा। ओके, तो ये हमारे किसी एक भाई की है गुलफराज, तो उनका हम देख लेते हैं। शो इन फोल्डर। जब भी आप नेट से फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको बताया आपको इनेबल करना पड़ता है। अच्छा जी, ओके हो गया। ओके, हमारे पास ये मार्कशीट है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हम कोई अभी थोड़ा सा मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसी तरह से आप पूरे मार्क्स को भी चेंज कर सकते हैं, आप पूरे मार्क्स को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं होता क्या है। आपके पास मार्कशीट नंबर सबका डिफरेंट होता है, ग्रुप हमारा हम समझ लेते सबका सेम है साइंस ग्रुप, रोल नंबर सबका चेंज होगा। ठीक है, इनरोलमेंट सबका चेंज होगा, नेम सबका चेंज होगा और फादर नेम सबका क्या होगा, चेंज होगा। ऐसे जो चीज़ें चेंज होंगी, जो चीज़ें आपकी चेंज होंगी, ठीक है, उनके उनके लिए आप क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जिनकी नहीं भी होनी उनके लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन ना करें, अच्छी बात है, वो आपका लोड में ही टाइम लगेगा। तो जो चीज़ें चेंज होनी है बस उनका क्या करते हैं, हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। और मैंने क्या किया, एक्सेल पे आता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक्सेल की एक फाइल बना देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, मुझे क्या करना है, आप देख सकते हैं मार्कशीट नंबर, ग्रुप, रोल नंबर, इनरोलमेंट वगैरह। अब मुझ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो पहला कॉलम मार्कशीट नंबर का रख दें, पहला कॉलम रोल नंबर का रख दें, पहला कॉलम नेम का रख दें, या पहला कॉलम आप फादर नेम का रख दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मार्कशीट का पहला कॉलम रखना चाहते हैं, मार्कशीट नंबर का रख दें, ग्रुप का रखना चाहते हैं, ग्रुप का रख दें, रोल नंबर का रखना चाहते हैं, ग्रुप रोल नंबर का रख दें, इनरोलमेंट का रखना चाहते हैं तो आप इनरोलमेंट का रख दें। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं आगे पीछे करके आपको दिखा देता हूँ, रोल नंबर, ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ रोल नंबर लिख दिए, ज़्यादा नहीं, हम 7 तक लिख देते। इसी तरह से मैंने आगे क्या किया, मार्कशीट नंबर लिख दिया। अच्छा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे स्मॉल में है या कैपिटल में है, आप जिस मर्जी केस में लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप नाम भी सेम ना रखें देन तब भी आप काम कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको पता होना चाहिए
कि जो मैंने ये नाम रखा था ये किस फील्ड का रखा था, मार्कशीट नंबर का रखा था, ग्रुप का रखा था या रोल नंबर का रखा था। आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, मार्कशीट, आगे मैं नंबर नहीं लिख रहा, मेरी मर्जी है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 10011, ओके हो गया, ये मार्कशीट नंबर है हमारा। इसी तरह से हमने क्या किया, इनरोलमेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया 6051, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास रोल नंबर भी हो गया, मार्कशीट नंबर भी हो गया और इनरोल नंबर भी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ग्रुप हम नहीं लेते, ग्रुप हम कहेंगे सब, ग्रुप सबका सेम है, ठीक है। नेम पे आ जाते हैं हम, नेम, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फादर नेम, ठीक है। मैंने एन लिख दिया नेम के लिए। अब मैं यहाँ पे जल्दी से कुछ नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ये कुछ नाम लिख दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको सेव कर देता हूँ, इनको सेव कर दिया मैंने, डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, मार्कशीट का नाम रख देता हूँ मार्कशीट, ताकि मुझे याद रहे। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं फाइल का, जिस तरह से आपने वर्ड में देखा था, और मैंने इसको कर दिया क्लोज। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा इन फील्ड को, जिन फील्ड को मुझे चेंज करना है उन फील्ड को मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ताकि मैं अपनी वाली फील्ड्स को ऐड कर सकूं। ये देखें, ये देखें, ओके हो गया, ऐसे ही है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मार्कशीट नंबर। मैं आऊँगा मेलिंग के टैब में, मेलिंग के टैब में आने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट रेस्टोरेंट और टाइप आ न्यू लिस्ट, और मेरे पास आ रहा है यहाँ पे यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, तो क्या करेंगे, किसके ऊपर हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इन जो हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं सिलेक्ट रेस्टोरेंट के ऊपर, इसमें से हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ यूज़ एंटिटी लिस्ट के ऊपर, ठीक है। अब मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की हुई है मार्कशीट के नाम से, मार्कशीट पे आया, और इसको मैं सिलेक्ट करके ओपन भी कर सकता हूँ। और दूसरा तरीका क्या है, मैं इस मार्कशीट के ऊपर क्या करूँ, डबल क्लिक कर दूँ। तो मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये मेरे पास सिलेक्ट टेबल आ रहा है, ठीक है, ओके कर दिया। ये देखिए, अब मेरे पास ये तमाम फीचर्स इनेबल्स हो गए, ठीक है। एडिट स्टूडेंट्स लिस्ट में आप आते हैं तो यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स का डाटा आपका शोर होगा, जितने भी आपके स्टूडेंट्स होंगे उन तमाम का डाटा क्या हो रहा होगा, शोर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके आता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक किया। अच्छा जी, ये F67, अच्छा जी, मैंने कुछ वहाँ पे लिखा था ना, तो इस वजह से ये हमारे पास आ रहा है, बट ये इसको आना नहीं चाहिए था। ये कुछ भी नहीं, F6, F7, F8, F9, F10, 11, 12, 13, 14, जो 15 आ रहा है, ये आपने इसको इग्नोर करते हैं। हमारे जो मेन काम है वो 5 इन फील्ड्स का है। तो मैंने सबसे, अब मार्कशीट है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट मर्ज फील्ड के आऊँगा, और यहाँ पे ऑप्शन को क्या सिलेक्ट कर दूंगा, मार्कशीट का,
ठीक है। इसी तरह से अगर मैं नीचे आता हूँ तो रोल नंबर पे मैं क्या करूँगा, रोल नंबर को सिलेक्ट कर दूंगा। इनरोलमेंट के ऊपर मैं क्या करूँगा, इनरोलमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा। नेम के ऊपर मैं क्या करूँगा, नेम को सिलेक्ट कर लूँगा। और फादर नेम के ऊपर क्या करूँगा, फादर नेम को सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपल सा आपने इसको सिलेक्ट किया, प्रीव्यू रिजल्ट पे आए। ठीक है, अब ये देखें, देख रहे हैं आप। अब मैं इसको प्रिंट आउट निकालना चाहूँ, मैं प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ। सबका जो प्रिंट आउट होगा, ठीक है, वो सबका क्या होगा, डिफरेंट नेम के साथ प्रिंट आउट होगा। ठीक है, ये मेरा क्या कर रहा है, पीडीएफ में क्रिएट कर रहा है, प्रिंटर मेरे पास लगा नहीं हुआ, तो आप देख सकते हैं। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखें, अच्छा ये वाला नहीं था हमारा, ये नहीं था हमारा, हमारा डेस्कटॉप पे होगा। ये मार्कशीट ये आ गया। तो ये देखें 101, ये देखें मार्कशीट नंबर आपके पास आ गया है, रोल नंबर, नाम, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो इसी तरह से आप नंबर्स का भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, उर्दू के मार्क्स उसको असाइन कर दिए, पार्ट 1। ठीक है, इसी तरह से वहाँ पे आप क्या कर देंगे, इंसर्ट मर्ज फिल कर देंगे। वो तमाम यूज़र का डाटा खुद ही ऑटोमेट क्या होता रहेगा, अपडेट होता रहेगा। आप पूरी की पूरी मार्कशीट, आप 100 स्टूडेंट्स आपके 50 स्टूडेंट्स आपके पास, 10 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आप मेल मर्ज यूज़ कर सकते हैं। या फिर तरीका क्या होगा, एक एक मैनुअल आपको करना पड़ेगा अगर आपको मेल मर्ज के बारे में नहीं पता। तो इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें 100 ये शो कर रहा है सबका। ठीक है, इनरोलमेंट ये देखें आगे आगे वो जो F67 आ रहा था, मैं चाहता हूँ कि ये वाले ना आए। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पे आता हूँ मार्कशीट के ऊपर, तो इसने ये ब्लैंक वाले भी प्रिंट आउट किए होंगे। ठीक है, ये देखें ब्लैंक वाले भी क्या कर दिए इसने, प्रिंट आउट कर दिए, जिसकी वजह से हमारा पेपर ज़ाया हो गया। या हमारे पास होता है कि भाई किसी स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं करवाई या कोई स्टूडेंट का इशू है, तो हम चाहते हैं उसका मार्कशीट प्रिंट आउट ही ना हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मार्कशीट पे आएंगे और यहाँ पे एडिट स्टूडेंट लिस्ट पे आने के बाद उस यूज़र से चेक हटा देंगे, उस यूज़र से क्या करेंगे, चेक हटा देंगे। ठीक है, तो ना ही वो हमें डाटा उनका शो करेगा और ना ही उनका प्रिंट आउट निकालेगा। ये देखें, अब मैं अगर आता हूँ, ये देखें 6 पे डाटा शो कर रहा है, 5 पे कर रहा है, ये देखें, बट इसके बाद ये देखो डाटा शो नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे आपका टोटल 7 स्टूडेंट्स ही थे। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, जब आप ये चीज़ यूज़ करोगे तो बाकी भी फिर आपको पता चल जाएगी। जो मेन चीज़ थी इसके अंदर वो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। फिर उसके बाद एक और हम इस वर्ड के अंदर रहते हुए एक फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। और दूसरा ही बात कि हम ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल करने के लिए अगर मुझे ईमेल करने इन सब को सर्टिफिकेट या मार्कशीट, तो मेरी जो आईडी है ना, जिस तरह से आपके पास जीमेल की आईडी है, इसी तरह से आपके पास या तो हॉटमेल की आईडी होनी चाहिए या तो आउटलुक की आईडी होगी, तो देन तब भी आप अपने स्टूडेंट्स को ईमेल कर सकते हैं। अगर आपकी आईडी हॉटमेल या आउटलुक की नहीं है तो देन आप उस ऑप्शन को यूटिलाइज नहीं कर सकते। मेल करने के लिए आपके पास या तो हॉटमेल की आईडी होनी चाहिए या तो आपके पास आउटलुक की आईडी होनी चाहिए। जीमेल की आईडी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सबके नंबर कैसे चेंज होंगे, जैसे सबके नाम, हमें एक दफा तमाम स्टूडेंट्स का डाटा खुद टाइप करना पड़ेगा। एक दफा
एक्सेल की शीट के अंदर या हमें वर्ड के अंदर रहते हुए डेटाबेस खुद क्रिएट करना होगा। उर्दू है, आपने उर्दू की हेडिंग दे दी। ये जो काम करता है ना, ये रो वाइज काम करता है। आपने टेबल पढ़ा था, ये रो वाइज काम करेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मार्कशीट, स्टूडेंट ने क्या, ये रीड ओनली। अब यहाँ पे ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब क्या, हमने वहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ था, ऐसे ही है, तो वो ऊपर से चल स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा रो 1 से, फिर रो 2 का डाटा शो होगा, रो 3 का, रो 4 का, रो 5 का, रो 6 का, रो 7 का। इसी तरह से आप क्या कर देंगे, आगे ENG इंग्लिश के, कंप्यूटर के, उर्दू के, ठीक है, मैथ के, साइंस के, ठीक है, इस्लामियात के, जो भी आपने करना है आप इस तरह से सबके नंबर लिख दोगे। अब क्या होगा, ये आपका रोल नंबर है, उसका ये मार्कशीट है, इनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर नेम, इसके इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स, कंप्यूटर के, उर्दू के, मैथ के, साइंस के, XYZ। इस तरह से आप क्या करेंगे, तमाम का डाटा टाइप कर देंगे। और वहाँ पे फिर क्या करेंगे, इंग्लिश के मार्क्स के आगे आप ENG को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, डोंट सेव। वर्ड ओपन कर लिया हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्ड के अंदर रहते हुए हम किस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। वर्ड के अंदर रहते हुए किस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे पास है। लास्ट टाइम हमने बनाया था, लेकिन हमने क्या किया था, एक्सेल के ऊपर डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे। जो नेम थे वो, ठीक है, उनको हमने क्या किया था, एक्सेल के ऊपर क्रिएट किया था। बट इसके अंदर आप देखेंगे कि हम क्या करेंगे, वर्ड के अंदर रहते हुए किस तरह से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मेलिंग के अंदर आएंगे, वही चीज़ सिलेक्ट रेस्टोरेंट पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट। क्या, टाइप अ न्यू लिस्ट। जब तक आपका डेटाबेस मर्ज नहीं हो जाएगा, तब तक आपके पास ये फील्ड्स इनेबल्स नहीं होंगी। तो आपने कहा टाइप अ न्यू लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है ना, जैसे कि हमने नेम का कॉलम बनाया था, रोल नंबर, इनरोलमेंट वगैरह, फादर नेम, नेम, तो इसी तरह से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम बने हुए आते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, जिप कोड, ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। ये सारे ऑप्शन तो हमारे किसी काम के नहीं है। या तो हम इनको डिलीट कर दें, ठीक है, या तो अगर हमारे इतने ही कॉलम है तो हम इसको कस्टमाइज कर दें, अपने मर्जी के मुताबिक नेम असाइन कर दें, ठीक है। अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम पे आएंगे और डिलीट कर देंगे। ये देखें, ये देखें। अच्छा, अगर मैं डिलीट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ, लास्ट नेम को क्या कर देता हूँ, नेम में कन्वर्ट कर देता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि मैंने ये, मेरे पास कंपनी नेम भी, एड्रेस लाइन भी, एड्रेस लाइन 2, सिटी, बहुत सारे मेरे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम लिख देता हूँ, अली, ठीक है। टैब नीचे आ जाता हूँ, ये देखें, और मैंने यहाँ पे जैन लिखा है, और मैंने फाइल को क्यों सेव करना था अभी, अच्छा जी, मैं वही दोबारा तमाम चीज़ें कर रहा हूँ। टाइटल को मैंने डिलीट कर दिया, फर्स्ट नेम को मैंने डिलीट कर दिया, और लास्ट नेम को मैंने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया नेम के साथ, और इसको कर दिया ओके। ओके, यहाँ मैंने लिखा अली, ठीक है। अब न्यू एंट्री के लिए मैंने न्यू एंट्री पे क्लिक कर दिया, या टैब का बटन प्रेस कर दें, या टैब का बटन प्रेस कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से हमने टेबल के अंदर देखा, टैब का बटन प्रेस करके हमारे पास रो नीचे आ जाती थी, और यहाँ पे मैंने जैन लिखा, ठीक है। ठीक है, न्यू एंट्री, और यहाँ मैंने लिख दिया
आसिफ, ठीक है, और जहाँ मैंने लिख दिया रज़ा, हसन, उमर, ठीक है, ये मैंने कुछ नाम लिख लिए। ओके कर देता हूँ। ये अब मेरे से पूछ रहा है कि आपने अपनी फाइल को, ये देखें, अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। तो मैं अपनी फाइल को कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ, मैं अपनी फाइल को कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ। डेस्कटॉप पे करना है डेस्कटॉप पे कर दूंगा, किसी ड्राइव पे करना है किसी ड्राइव पे कर दूंगा। तो ये भी डॉक्यूमेंट माई डाटा सोर्स के नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर वो बता रहा है। तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ भी ना करो, तुम ऐसा करो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर दो। किसके अंदर सेव कर दो? डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फाइल का नाम क्या देना है? जो भी आपने नाम देना है वो आप नेम असाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने नेम देना है वो आप नेम असाइन कर सकते हैं। मैंने ए दे दिया, सेव कर दिया। अब ये देखिए तमाम ऑप्शन आपके पास क्या हो गए? इनेबल्ड हो गए। मैंने नेम एंड टाइटल्स को हटाया और यहाँ पे आने का इंसर्ट मेल। अब ये देखो ये तमाम ऑप्शन अब आपके पास नजर आएंगे, ठीक है। अगर मैं वहाँ से डिलीट कर देता ना तो फिर मेरे पास खाली नेम का ही रहता। तो ये है डिफरेंट। मैं नेम पे क्लिक करता हूँ, ये देखें प्रीव्यू रिजल्ट, ये देखें, देख रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ। ओहो, और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिटी को दे देता हूँ। अब ये देखो सिटी पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इश्यू होता है और इसके अलावा कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। ओके। अगर आपने डाटा को देखना है, एडिट करना है, आप एडिट कर सकते हो, सॉर्ट करना है उसको सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके अपनी डाटा सोर्स को एडिट करना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एडिट पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी नया नेम एंटर करना है, कोई नाम आप लिखना भूल गए थे, मिस हो गया था आपको और बाद में याद आएगा यार ये कुछ ये वाले नाम भी थे, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, वो भी बता देता हूँ। एडिट पे आएंगे, एडिट पे आने के बाद आप क्या करेंगे, अपने डाटा सोर्स वाली फाइल को क्लिक कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एडिट कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, आप वहीं पे यहाँ पे आके आप एडिट ना करें, आप वहीं पे एडिट कर दो और यहाँ पे जस्ट आके आप क्या कर दो, रिफ्रेश कर दो। अभी लास्ट नाम क्या आ रहा है हमारे पास, उमर। मैं इसको एडिट कर देता हूँ, मैं इसको लास्ट नाम कर देता हूँ रिजवान, ठीक है। ओके किया, ठीक है, यस, ठीक है। अब ये देखो नाम एंटर हो गया मेरा। ओके करूँगा, अब मेरे पास रिजवान भी ये क्या करेगा, शो करेगा, ये देखें। अगर मुझे डायरेक्ट डेटाबेस में चेंज करना था, मैं डेटाबेस पे जाके उसको एडिट कर देता और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता, उसको सिंपल सा रिफ्रेश कर देता। तो ये तमाम चीज़ें। तो आई होप ये आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम आगे की तरफ मूव हों। अगर ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम आगे की तरफ मूव हों, ठीक है। आपको इतना बता दिया कि ताकि आप कोई काम हो तो आप इजी से कर सकते हैं। कुछ एक दो ऑप्शंस हैं जो हमने नहीं किए, वो जैसे ही आप यूज़ करोगे तो खुद ही आप सीख लेंगे, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कुछ काम खुद भी करना चाहिए। आगे जितने भी आपको असाइनमेंट मिलेगी, इससे पहले तो मेरी यही कोशिश होती थी जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है उससे रिलेटेड जो क्लास में आपको टॉपिक करवाएंगे वो उसके अंदर कवर हो जाए। लेकिन आगे के ऑप्शन कुछ ऐसे ही हैं कि जो आप टॉपिक रिपीट मतलब वो नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा था सर्टिफिकेट का आप खुद प्रिंट आउट करके देखिएगा, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कर सकता था।
ठीक है, अगर वो मैं आपको कहता कि भाई 50 बच्चों का डाटा प्रिंट सर्टिफिकेट, तो मेरी भी स्टोरेज, आप लोगों की भी स्टोरेज, तो इस वजह से एक एक स्टूडेंट भी 50-50 या 10-10 भेजता तो वो कितनी फाइल्स आती। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सी होती हैं कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। बट फिर भी मैंने आपको कहा था कि आप अपने तौर पे इसको अप्लाई करके देखिएगा, यूज़ करके देखिएगा, ताकि आपको इसके चीज़ों के बारे में क्लियर हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, अगर कभी आपको काम करना पड़ जाए तो आपको आइडिया हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक वर्ड की फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टैब है वो है रिव्यू का। रिव्यू मतलब किसी चीज़ों का रिव्यू करना, दोहराना। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दिया, जिस तरह से हम शुरू से अभी तक मैं करता हुआ आ रहा हूँ वही सब चीज़ें क्लिक कर दिया। ठीक है, मेरे पास क्या हुआ, रैंडम टेक्स्ट मैंने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। रैंडम टेक्स्ट मैंने क्या कर लिया, अपने पास जनरेट कर लिया। ऐसे ही है, आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है? सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है जी? जो आपके पास पहला ग्रुप रिव्यू के टैब के अंदर जो सबसे पहला ग्रुप आ रहा है वो आपके पास आ रहा है प्रूफिंग का। प्रूफिंग के अंदर आपके पास सबसे पहला कमांड किस चीज़ की आ रही है? सबसे पहली कमांड किस चीज़ की आ रही है? आपके पास आ रही है स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। जो चीज़ ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बता चुका था। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। आप ये काम F7 के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास नीचे बॉटम पे प्रूफिंग एरर का एक आइकन होता है, बुक बनी हुई आ रही है, नो प्रूफिंग एरर। आप यहाँ पे भी क्लिक करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने रैंडम टेक्स्ट जनरेट किया तो इस वजह से कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ एरर जनरेट कर देता हूँ जो आपको थोड़े से आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, अब ब्लू कलर का जो आपका एरर आए, जैसे किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर ब्लू कलर की लाइन आ रही वेव वाली, तो इसका मतलब है कि ग्रामर मिस्टेक, इसका मतलब ग्रामर मिस्टेक है। और रेड कलर की लाइन जो है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही होती है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई ना कोई क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो या F7 की प्रेस करते हो या आप यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक की कमांड को यूज़ करते हैं, तो वो दोनों काम सेम है। ठीक है, आप F7 से भी ये काम कर सकते हैं, ये देखें। और नीचे उसने आपको पूरा बताया हुआ है, पूरा उसने आपको बताया हुआ है, प्लेस, ठीक है, मस्ट पंक्चुएशन डायरेक्टली आफ्टर द, तो इस तरह से आपको ये तमाम बताया हुआ है। तो आप जस्ट इसको चेंज कर दोगे तो ये क्या कर देगा, इसमें चेंज कर देगा। इग्नोर कर दोगे तो वो इसको स्किप कर देगा, इग्नोर कर दोगे तो वो क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा। ये देखें, ठीक है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ।
अब उस ओके कर दिया इसने। अब मैं दोबारा से F7 का बटन प्रेस करता हूँ तो वो कहता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, मतलब हमने एक दफ़ा उसको चेक कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर दोबारा से हम कोई मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो अब मैं F7 का बटन प्रेस करता हूँ तो वो फिर मुझे शो करेगा, देख रहे हैं आप। बट इनको नहीं करेगा क्योंकि इसको हम इग्नोर कर चुके हैं, उसको हमने वर्ड के अंदर बता दिया कि भाई इनको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। इस वजह से वो इसको क्या कर चुका है, इग्नोर कर चुका हुआ है। ठीक है, ये देखिए मेरा कर्सर कहीं पे भी है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको भी इग्नोर कर देता हूँ तो ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पे अगर आके लगाता हूँ तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसी पे आएगा। ये देखिए इन पे नहीं जाएगा क्योंकि इनको हमने इग्नोर कर दिया। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो ये इसको ये चेंज कर देगा। ये देखिए इसी तरह से स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें F7 का बटन प्रेस किया, ये देखें अब यहाँ पे आपके पास सजेशन दे रहा है कुछ, जो भी आपने यूज़ करना है, हेडर यूज़ करना है, हेडर यूज़ करना है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्लिक किया हेडर के ऊपर और इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये देखें कवर के अंदर चेंज कर दिया इसको। ठीक है, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसी तरह से यहाँ पे लिखता हूँ रिजवान, तो अक्सर क्या होता है कि हम कुछ नाम लिखते हैं उनके नीचे भी रेड कलर का लाइन दे रहा होता है, बट रिजवान की स्पेलिंग तो यही है, रिजवान की स्पेलिंग तो यही है। इसलिए एरर दे रहा होता है क्योंकि वर्ड की जो डिक्शनरी है ना उसके अंदर रिजवान नाम का कोई वर्ड नहीं है। जब भी मैं वर्ड के अंदर रिजवान लिखूंगा वो मुझे एरर देगा। मैं चाहता हूँ कि वो एरर ना दे, तो मैं अपना ये वर्ड को क्या करूँगा, डिक्शनरी के अंदर ऐड कर दूंगा। किस तरह से ऐड कर दूंगा, सिंपल सा F7 का बटन प्रेस करूंगा और मैं इसको क्या कर दूंगा, रिजवान को, ये देखो यहाँ पे आपके सारा ऐड, तो ये क्या हो गया, रिजवान हो गया। अब मैं जब भी रिजवान लिखूंगा तो मुझे एरर नहीं देगा। ठीक है, ये देखें, बट मैं कुछ दूसरा नाम लिखूंगा तो उसके ऊपर नाम एरर देगा। क्यों, क्योंकि ये डिक्शनरी के अंदर ऐड नहीं है। तो इस तरह से आप जो भी चाहें आप ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक का था। ठीक है, अच्छा जी, इसको आप स्किप कर दें। ठीक है, वर्ड काउंट के आपके पास आपके इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने, जैसे कि कंटेंट राइटर आपने सुना होगा कि कंटेंट राइटर क्या करते हैं, पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करते हैं, पर वर्ड के हिसाब से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो अगर कोई कंटेंट हार्ड कॉपी पे लिखा हुआ, हार्ड पेपर पे लिखा हुआ, तो आपको क्या, आप पढ़ के ही बता सकते हो, गिन के बता सकते हो कि भाई इतने कैरेक्टर लिखे हैं। लेकिन अगर वही काम सॉफ्ट कॉपी पे, वर्ड पे हुआ होगा, तो आप विद इन अ सेकेंड उसको बता सकते हैं कि भाई इस डॉक्यूमेंट के अंदर इसने कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, कितने वर्ड्स हैं और कितने सेंटेंस हैं, कितनी लाइंस हैं, ठीक है, कितने पैराग्राफ है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड, कैरेक्टर, लाइन, वी काउंट। ठीक है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो वो उसका पूरा डॉक्यूमेंट का स्टेटस मुझे आज शो कर देगा। हमारे पास टोटल 9 पेज है, वर्ड कितने लिखे हुए हैं 4782, कैरेक्टर नो स्पेस के साथ 21266, विद स्पेस के साथ 25, ठीक है 25947, पैराग्राफ 101 है, लाइंस हमारे पास है 301। मीन्स कि इस पूरे डॉक्यूमेंट का उसने क्या कर दिया, हमें स्टेटस बता दिया कि हमारे पास कितने लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर फुट नोट, एंड नोट, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी होते तो उसको भी वो इंक्लूड करना होता तो आप चेक लगा देते, अगर नहीं करना उसको तो आप उस चेक हटा सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है लैंग्वेज का ग्रुप। लैंग्वेज के ग्रुप के अंदर ट्रांसलेट आ रहा है। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है तो आप उसको कर सकते हैं। ये देखें, ट्रांसलेट पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आपके सारे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट और मिनी ट्रांसलेट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट को करना है तो आप ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट को यूज़ करेंगे। अगर आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है तो आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे आप देखें तो मेरे पास एक ओपन होके आ गया रिसर्च का। ठीक है, यहाँ पे पूरा वो टेक्स्ट आ गया जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन आपके सारी है, इंग्लिश फ्रॉम क्या इंग्लिश और टू क्या कोरियन। अगर मुझे इसको उर्दू में करना है तो मैं उर्दू में ले लूँगा, अरबी में करना है तो मैं इसको अरबी में ले सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब सिंपल सा मैं इसको क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, उसकी जगह मुझे ये उर्दू इंसर्ट कर देगा। ये देखें, देख रहे हैं आप
क्या करेगा, उर्दू इंसर्ट कर देगा। इसी तरह से आप किसी भी लैंग्वेज में उसको चेंज कर सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, ऑल डॉक्यूमेंट को करना होगा तो ऑल डॉक्यूमेंट पे कर देंगे। ठीक है, ये वो इस प्रूफिंग लैंग्वेज का आ गया। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें इतनी हैं नहीं, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप में से किसी के कुछ के काम की होंगी, कुछ के काम की नहीं होंगी। ये जो ट्रैकिंग वाला जो आप देख रहे हैं ग्रुप, और चेंज वाला देख रहे हैं ग्रुप, इसके अंदर क्या होता है, ट्रैकिंग वाला जो ग्रुप आपने देखा है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारों के काम का नहीं है, कुछ के काम का हो भी सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देन किसी को नहीं समझ में आए तो वो फिर पूछ लिएगा, मैं बता दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, मुझे मेरे बॉस ने कहा कि भाई ये एप्लीकेशन लिखनी है, या कोई भी फॉर्मेट उसने मुझे बनाने के लिए कहा, और मैंने बना लिया। ठीक है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ओके है। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, उसको बना लूँ और बाद में उनको क्या कर दूँ, व्हाट्सएप कर दूँ। ठीक है, और वो वहाँ पे ओपन कर ले और मुझे कॉल करके कि बेटा अच्छा आप भी अपने सिस्टम में बैठ जाओ, और जो मैं बताता जा रहा हूँ ना उसको उस तरह से चेंज करते रहो। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका क्या है कि ट्रैकिंग कर दे, कि वो क्या करे कि जब मैंने उसको व्हाट्सएप की फ़ाइल, तो जब वो चाहता है कि यहाँ से कोई चीज़, ये टेक्स्ट को बोल्ड कर दो, या यहाँ पे ये लाइन को डिलीट कर दो, यहाँ पे ये वर्ड होना चाहिए, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, आपकी ट्रैकिंग, आपकी फ़ाइल को क्या करेगा, ओपन करेगा और ट्रैकिंग इनेबल कर देगा। जो जो चेंजिंग वो करना चाहता है, ठीक है, वो करता रहेगा। वो मुझे जब फाइल वापस सेंड करेगा तो मैं उस फाइल को क्या कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे उसने वो चेंजिंग की होगी, मेरे पास वो ऑप्शन आ रहे होंगे, और मेरे ऊपर डिपेंड होगा कि मैं उस चेंजिंग को एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। ठीक है, अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो जो भी उन्होंने चेंजिंग की होगी वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग वाला काम इसलिए होता है। तो अगर थोड़ा सा भी समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, वरना मैं को जी, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। नहीं, प्रोडक्ट नहीं कह सकते आप। ठीक है, प्रोडक्ट तो अलग सा होता है कि आप उसको एक पोजीशन अलाउ कर देते हैं कि जहाँ पे वो एडिट कर सके, या एडिट नहीं भी करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जस्ट चेंजिंग के बारे में आपको पता चलता है। इसके अंदर जस्ट आप चेंजिंग, फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल, मैंने आपको कहा, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि एक इस तरह का फॉर्मेट बनाना है, टेम्पलेट बनाना है। ठीक है, अब बना के मुझे उनको चेक करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, बना के उनको सॉफ्ट कॉपी पे सेंड कर दिया। एक तरीका ये है कि वो मुझे कहे कि भाई आप भी सिस्टम पे बैठ जाओ, जो जो मैं चेंजिंग बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे तुम चेंजिंग करते रहो। ठीक है, दूसरे तरीके पे हम आ जाते हैं, वो कहता है कि भाई मैंने ना ये क्या कर जो जहाँ जहाँ पे चेंजिंग थी मैंने कर दी है, अब तुम्हें मैं दोबारा से सेंड करूँ, तुम इसको ईमेल कर दो। अब इस चक्कर में जो सेकंड वाला ऑप्शन है, अब मुझे नहीं पता, अब मैं क्या करूँगा, अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा और देखूंगा, कंपेयर करूँगा कहाँ कहाँ पे उसने चेंजिंग की है। एक तो तरीका ये है, बट अगर मेरा बॉस क्या करता है, उसी फाइल को चेंज करने से पहले ट्रैकिंग ऑन कर देता है, इनेबल कर देता है। अब जहाँ जहाँ पे वो टेक्स्ट एडिट करेगा या कोई भी फॉर्मेटिंग करेगा या टेक्स्ट को एडिट या डिलीट करेगा, वो तमाम क्या होती रहेंगी, ट्रैक होती रहेंगी। वो मुझे जब फाइल वापस भेजेगा वो कहेगा कि मैंने ना क्या किए, ट्रैकिंग ऑन करके मैंने ये फाइल जो जो चेंजिंग थी मैंने उसको सेट कर दिया, अब तुम देख लो, उसको एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, अब वो मुझे पता चलेगा कि यार यहाँ पे ना ये मैंने मिस्टेक की थी, तो ये इन्होंने, मेरे बॉस ने यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, यहाँ पे डिक्रीज़ किया, इस टेक्स्ट वर्ड को इसने इटैलिक किया, इसको बोल्ड किया। ठीक है, वो मैं देखता रहूँगा, साथ साथ उसको एक्सेप्ट करता रहूँगा। ठीक है, अच्छा नहीं, चलो जल्दी से आपको थोड़ा सा इसका करके दिखा देते हैं।
मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, उनको सेंड करता हूँ, ठीक है। मैंने उनको सेंड किया, उन्होंने भजन इसको ओपन कर लिया। उन्होंने क्या किया, मेरे बॉस ने इसको ओपन कर लिया। अब वो क्या करता है भाई, इसको ट्रैक चेंजिंग के ऊपर क्लिक कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे भी वो क्या करता है, इसको बोल्ड कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि ये क्या लिखा है यहाँ पे, रिजवान नहीं लिखना है, यहाँ पे तुम क्या करो, यहाँ पे तुम क्या करो, डियर लिखे, ठीक है। और वो कहता है कि भाई इसका फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए था, इसका आपने क्या कर देना है, इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। और उसने कहा कि भाई ये वाला टेक्स्ट सही नहीं है, डिलीट कर दिया उसने। अच्छा जी, अब क्या होगा, जब वो मुझे ये फाइल क्या करेगा, वापस भेजेगा। मैं इसको सेव कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। डेस्कटॉप पे कर दिए, वीडियो प्रोवाइड्स के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब ये जैसे उसने मुझे फाइल भेजी, मैंने उसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे ये देखो रेड कलर के लाइंस आ रही हैं। अब मुझे पता चल गया कि भाई इसने यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सा रिव्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे आने के बाद शो मार्कअप के ऊपर, रिव्यू पैन के ऊपर आके क्लिक कर दूंगा। ये देखें 5 रिविजन्स, ठीक है। 5 जगह पे उसने चेंजिंग की है। कहाँ पे, पहले उसने फॉन्ट के ऊपर, ये देखें, देख रहे हैं आप, वो आपको बता रहा है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया है, इंसर्ट किया है, डिलीट किसको किया, रिजवान को किया, और इंसर्ट क्या किया, डियर किया है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ये देखें पता चल रही होती हैं, ठीक है। आपने वर्टिकल देखना है, वर्टिकल देख लें, हॉरिजॉन्टल देखना है, हॉरिजॉन्टल देख लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑल मार्कर पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें। इसको मज़ीद आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये देखें, देख रहे हैं आप। अब उसने क्या किया है, फॉन्ट बोल्ड किया है, ठीक है। नीचे आ जाए तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि भाई इसको इसने क्या किया है, डिलीट किया है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑल मार्कअप से हटा देता हूँ, ये देखो सिंपल मार्कअप के ऊपर, तो मेरे पास वो नहीं, रेड कलर का शो नहीं कर रहा, रेड कलर का शो नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना ऑल मार्कअप के ऊपर, तो ये मुझे बता रहा है ये अंडरलाइन रेड कलर का टेक्स्ट और रेड कलर की लाइन आ रही है, इसका मतलब इसने टेक्स्ट को एडिट किया। और ये अगर सेंटर में स्ट्राइक थ्रो की तरह लाइन आ रही है, इसने इस टेक्स्ट को क्या किया, डिलीट किया। नीचे अगर हम आ जाते तो देखो इसने क्या किया, इस टेक्स्ट को अंडरलाइन किया है और इसको इसने क्या किया, डिलीट किया। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड करती हैं। अब ये तमाम चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड करती है, क्या इसको मुझे सही करना है कि नहीं। अब मैं ये फाइल आगे ईमेल तो नहीं कर सकता, अगर मैं आगे ईमेल करूँगा तो उनके पास भी ये तमाम चीज़ें शो हो रही होंगी। तो मुझे इन फाइल को क्या करना है, सही करके, मैं चाहता हूँ कि भाई जो मेरे बॉस ने काम किया है ना, अब मुझे पता चल गया कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की थी। मैं सिंपल सा इसको क्या करूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा। ये देखो आपके पास वो मार्कअप हट जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब वो रिजवान डिलीट करने के नहीं, अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, रिजवान मेरे पास दोबारा से आ जाएगा, रिजवान मेरे पास क्या होगा, दोबारा से आ जाएगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। देखिएगा रिजेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये रिजवान आ गया, देखिए। अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता, जो मेरे बॉस ने चेंजिंग की थी, तो वो रिजवान डिलीट हो जाता, ठीक है। इसी तरह से मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा नहीं यार, अंडरलाइन नहीं करनी, जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें, तो उसने अंडरलाइन हटा दी। मैं चाहता हूँ कि भाई ये टेक्स्ट जो इसने डिलीट किया ये डिलीट हो जाए, मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। ये देखें देयर आर। अब मैं इस फाइल को सेव करके आगे जिसको मेल करना चाहता हूँ वो मेल कर दूंगा, ठीक है। तो अब तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं, जब आप ऑफिस में वर्क करेंगे तो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी जिस फील्ड में आप आएँ तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको, बट मुझे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स नज़र आते हैं, तो इसलिए मैंने ये बताया ताकि कभी ज़रूरत हो इस तरह से तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्ड के अंदर आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल का हम काम कर सकते हैं, ठीक है। हमें तो वर्ड के ऊपर बस हम वर्ड को ये समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं। और वर्ड के अंदर आप नो डाउट बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपको उसकी तमाम फीचर्स के बारे में अगर पता हो, ठीक है। अच्छा, अब साथ अगर आपने देखा हो तो उसके साथ भी इसी तरह से आपके पास आ रहा था कंपेयर का,
ठीक है, कंपेयर कंबाइन का रहा था। तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट की तरह है, ठीक है, रिजेक्ट और एक्सेप्ट की तरह है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा कि जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि बॉस ने क्या किया, खुद ही चेंजिंग कर दी, ट्रैक चेंजिंग ऑन ही की और उसने मुझे वापस वो सेंड कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी फाइल थी जो मैंने बॉस को सेंड की थी वो, और जो बॉस ने चेंजिंग करके मुझे भेजी थी वो फाइल को मैं क्या कर लूँगा, कंपेयर करूँगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ चेंज हुई है। तो वो काम फिर हम कंबाइन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। वो काम हम फिर कंपेयर के थ्रू कर सकते हैं कि हम अपने दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे, क्या ये बिल्कुल सेम ही है। तो उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें फिर उनको हम कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोटेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रोटेक्ट आ जाता है। अच्छा, ये किस काम कभी यूज़ किया आपने अपनी वर्ड की फाइल को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? जी, अच्छा जी, प्रोटेक्ट हम बहुत दो तीन तरीके जिनके थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तो प्रोटेक्ट ये है कि हमारी फाइल कोई ओपन ही ना कर सके। जिस तरह से हम अपने मोबाइल को क्या कर देते हैं, लॉक लगा देते हैं, ठीक है। मतलब जब तक हम लॉक अनलॉक नहीं कर देते तो वो आगे जो हमारे मोबाइल में ऐप्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो नहीं देख सकता। इसी तरह से वर्ड के अंदर भी एक क्या होता है, आप प्रोटेक्ट कर देते हैं कि जैसे ही वो फाइल के ऊपर क्लिक करे, ठीक है, तो उसके पास कुछ शो ही ना हो जब तक वो प्रोटेक्ट की ना डाल दें, ठीक है। एक होता है कि उसके बाद डॉक्यूमेंट तो ओपन हो जाए बट उसके अंदर वो कोई फॉर्मेटिंग ना कर सके, ठीक है। एक होता है आपके पास कि भाई डॉक्यूमेंट उसने ओपन कर लिया है और उसको आपने एक जगह असाइन कर दी, अगर उसने उसके अंदर कुछ एडिट करने तो वो उस पार्टिकुलर उस लोकेशन के ऊपर ही एडिट कर सकता है, अपनी मर्जी से कहीं पे भी कुछ टेक्स्ट एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, इसको हम बार बार एक एक करके देखते हैं। तो मेरे पास ये फाइल है, इसको मैं अगर क्लोज कर देता हूँ तो ये मेरे पास आपने देखा कि ये वीडियो प्रोवाइड्स आ पावरफुल वे टू हेल्प। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फाइल ओपन हो रही है, मैं जो चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ। ऐसा ही है, अभी भी मेरे वो क्योंकि मेरे ट्रैकिंग चेंजिंग मैंने ऑन की हुई थी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही है, तो कुछ भी मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल को कोई भी क्या एडिट ना कर सके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रिस्ट्रिक्ट एडिट पे आता हूँ, यहाँ पे आपका सारा फॉर्मेट के ऊपर फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यस स्टार्ट, आपने पासवर्ड दे दिया, ठीक है, 1 2 3 ओके कर दिया। ये देखें, अब अगर आप आए तो ये देखें हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किस पे किया है, क्या वो फॉर्मेटिंग ना कर सके, मतलब बोल्ड नहीं कर सकता, वो इटैलिक नहीं कर सकता, कोई भी उस फॉर्मेटिंग ये देखें नहीं कर सकता। देख रहे हैं आप, ओहो ये देखें कट कॉपी पे फॉर्मेट, क्योंकि हमने उसको क्या किया, जस्ट ओनली रिस्ट्रिक्ट किया फॉर्मेटिंग के ऊपर। एडिट वो कर सकता है, डिलीट वो कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर हमने उसको क्या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। ये देखें अगर डिलीट करना है डिलीट कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि भाई ना वो फॉर्मेटिंग कर सके और ना ही वो एडिट कर सके। एडिट करना है तो उसको एक जगह अलाउ कर देंगे जहाँ पे वो एडिट कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से मैं जाता हूँ रिव्यू के ऊपर और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, स्टॉप प्रोटेक्शन, ठीक है, 1 2 3 ओके। अब ये देखें आपके पास आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है एडिट का, ठीक है, मैंने यहाँ पे एडिटिंग के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि नो चेंज, ट्रैकिंग चेंज, कमेंट, ठीक है, वही तमाम चीज़ें जो अभी बताई थी। अब यहाँ पे आप उसको क्या कर दो, ओके कर दो,
यस, 1 2 3, 1 2 3। अब ये देखो, और ना अब आप उसको एडिट कर सकते हो। नीचे अगर आप देखें, नीचे अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये आपकी शीट प्रोटेक्ट है। मैं कुछ लिखने भी चाहूँगा तो वो बिकॉज सिलेक्शन इज लॉक, ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें, ना एडिट कर सकता हूँ ना डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि मैं चाहूँ तो उसको एक जगह असाइन कर दूँ कि भाई वो है ना यहाँ पे एडिट कर सके। जैसे अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये देखें कुछ भी नहीं लिखा जा रहा। मैं आपको थोड़ी सी साइज़ को भी कम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ये देखो, मैं डॉक्यूमेंट के बाद कुछ लिखना चाह रहा हूँ, नहीं लिखा जा रहा। मैं चाहता हूँ कि भाई वो कहीं पे भी ना लिख सके, बस उसको मैंने एक जगह असाइन किया, डॉक्यूमेंट के बाद जो भी उसने लिखना है ना वो लिख दे। तो मैं इसको पहले स्टॉप कर देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं उसको क्या कर दूंगा, एवरीवन के ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। यूजर आर अलाउड टू फ्रीली एडिट देम, मतलब कि इस जगह पे अब जहाँ पे ये आई बना हुआ आ रहा है, ठीक है, वहां पे वो क्या कर सकता है, उसको एडिट कर सकता है। ओके हो गया। इसको मैंने यस किया, 1 2 3, 1 2 3, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे बस वो एडिट कर सकता है और कहीं पे भी वो एडिट नहीं कर सकते। जो उसको मैंने पोजीशन अलाउ किया बस वहीं पे वो एडिट कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस फाइल को मैं कंट्रोल से इसको दोबारा से कर देता हूँ, रिमूव कर दिया मैंने, यस कर देता हूँ और इसको हमने अलाउ किया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, ओके। मैं इस फाइल को सेव किया, क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा से ओपन करता हूँ तो ये देखें, कोई भी इसको अगर ओपन करेगा तो वो इसको क्या एडिट भी नहीं कर सकता, ठीक है, डिलीट भी नहीं कर सकता और कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता, बट आपका डॉक्यूमेंट वो देख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट भी ना देख सके, अगर आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट ही ना देख सके तो क्या हमने लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले अनलॉक कर दिया, फाइल पे आऊँगा, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आऊँगा और यहाँ पे एनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर दूंगा, ये देखिए, और मैंने यहाँ पे दे दिया 1 2 3, ओके। अब रिपीट कर दिया, ओके। मैंने क्या किया, वापस जाता हूँ, कंट्रोल एस किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ओपन करता हूँ, ये देखिए, इससे पहले क्या हो रहा था कि आपका डॉक्यूमेंट ओपन तो हो रहा था, आप देख भी सकता था कोई यूजर कोई भी कि आपने क्या लिखा है। अब हमने क्या कर दिया, अपनी फाइल को ही लॉक प्रोटेक्ट कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट को ही प्रोटेक्ट कर दिया कि भाई जब तक पासवर्ड टाइप ना करे, जब तक ये पासवर्ड टाइप नहीं कर देता तब तक ये फाइल ओपन ही नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे 111 लिखता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये देखें द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये देखें, दोबारा से जाता हूँ, जब तक मैं बिल्कुल सही पासवर्ड टाइप नहीं कर देता तब तक वो मुझे फाइल ओपन करके नहीं दिखाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट में क्या है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। पासवर्ड मैच होगा तो देन तभी वो क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट शो करेगा, अदरवाइज वो उसको शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको हटाना है तो आप दोबारा से प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पे आएंगे, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और यहाँ से आने के बाद पासवर्ड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और सिंपल सा फाइल को ओके कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब ये देखो, अब ऐसा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने पासवर्ड रिमूव कर दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। नहीं, इसको क्रैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। हर एक चीज़ आपको बता दूं, हर पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है एक हद तक, ठीक है। वो अगर आपको पता हो, करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, बट ये समझे कि नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए बहुत आपको चीज़ों के बारे में पता हो तो फिर ही आप कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते।
तो ये हमारा रिव्यू का टैब था। उसके बाद हम आ जाते हैं व्यू के टैब के अंदर। ठीक है, व्यू के टैब के अंदर हमारे पास आ रहा है सबसे पहला जो ग्रुप आ रहा है व्यूज का आ रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था हमारे पास 3 तरह के व्यूज होते हैं। ठीक है, व्यू बटन होते हैं। तो पहला जो हमारे पास होता है रीड मोड का होता है। नीचे बॉटम पे भी आपको ऐसी तमाम चीज़ें आ रही होती है, रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट। जैसा कि आपको बताया था जितना भी हम काम करते हैं वो तमाम का तमाम किस व्यू में करते हैं, जी हम किस व्यू में काम करते हैं, प्रिंट लेआउट में। ठीक है, प्रिंट व्यू में काम करते हैं। जितना भी हम काम करते हैं प्रिंट लेआउट में काम करते हैं। ठीक है, प्रिंट आउट लेआउट के अंदर जो भी आपने हेडर फुटर वाटरमार्क वगैरह यूज़ किए होते हैं वो तमाम शोर होते हैं। ठीक है, अगर मैं रीड मोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जस्ट आप रीड मोड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। कुछ भी उसके अंदर आप एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, जस्ट आपके पास वो रीड व्यू में आपके पास आ जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं आप। ठीक है, रीड व्यू में आपके पास आ जाएगा। आप डायरेक्ट प्रिंट लेआउट पे क्लिक कर दें तो आपका ये प्रिंट लेआउट आ जाएगा। ठीक है, वेब लेआउट में क्या होगा, वेब लेआउट के अंदर आपके पास जो ये लेआउट नज़र आएगा एक वेबसाइट की तरह नज़र आएगा। ठीक है, इसके अंदर वेबसाइट के अंदर अगर आप वेब लेआउट देखते हैं तो इसके अंदर आपके पास हेडर फुटर शो नहीं करेगा। ये देखें, ना हेडर फुटर शो करेगा, ना जो आपने वाटरमार्क शो यूज़ किया होगा वो शो होगा आपके पास। ये देखें, ये आपके पास एक वेबसाइट की तरह एक लुक दिखा रहा है। ठीक है, आपके पास क्या कर रहा है, वेबसाइट की तरह लुक दिखा रहा है। तो इसलिए हम जब भी काम करते हैं वो हम प्रिंट लेआउट पे करते हैं। आउटलाइन का आ रहा है, ड्राफ्ट का आ रहा है, अगर आपने कोई आउटलाइन वगैरह दी हुई है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप नहीं जाइएगा तो अच्छी बात है, अगर किसी ने जाना हो तो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, आप में से कोई एक आधा होगा जो बहुत डीप में जाने की कोशिश करेगा, जब वो जाएगा तो उसको खुद ही इन चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपके साथ आ जाता है शो। ठीक है, शो के अंदर आपके साथ आ रहा है रूलर आ रहा है, ग्रिड लाइंस आ रहा है और नेविगेशन पैन आ रहा है। रूलर क्या, अभी चेक लगा हुआ है, शो रूलर नेक्स्ट योर टू डॉक्यूमेंट। अब ये देखें जो आपके ऊपर टॉप पे ये चीज़ नज़र आ रही है ये आपका रूलर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है और ये आपका सारा वर्टिकल रूलर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चेक हटा देता हूँ तो आपका रूलर भी यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, रूलर आपने अगर आप चाहते हैं रूलर आ जाए तो आप रूलर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके साथ आता है ग्रिड लाइंस। ठीक है, वो क्या कर रहा है, शो ग्रिड लाइन इन द बैकग्राउंड। तो ये क्या करता है, आपके जिस तरह से आपके पास ग्राफ पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर भी आपके पास क्या होती हैं, छोटे छोटे से बॉक्स बने हुए आते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी वो क्या करेगा, ग्रिड लाइंस को इनेबल कर देगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपके जो ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है ना, ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट उनको आप क्या कर सके, सही तरह से एडजस्ट कर सके। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद, ये देखो अब मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये कंट्रोल, अब मैंने इस तरह से रख दिया। ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप। अब मुझे क्या यहाँ से बिल्कुल पता चल जाएगा कि कितना मैंने मार्जिन दिया हुआ है। अगर मुझे तीसरा भी ऑब्जेक्ट इसी सीक्वेंस में चाहिए, अगर मुझे उसका नहीं पता स्पेस बिटवीन का, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और इसको मैं थोड़ा सा यूं कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसलिए आप इसका ये काम होता है कि ये आपको क्या करता है, ग्राफ बना के दे देता है ताकि आपको आइडिया हो सके। नेविगेशन पैन वही चीज़ है जिस तरह से हमने कंट्रोल F का काम किया था, वही काम हमारे पास करता है। मैं अगर कंट्रोल F करता हूँ, ये देखिए मैंने कीबोर्ड से क्या किया, कंट्रोल F, तो मेरे पास नेविगेशन पैन के ऊपर चेक लग गया। नेविगेशन पैन किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, पेज को सर्च करने के लिए, हेडिंग को सर्च करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आप कंट्रोल F से भी ले सकते हो और नेविगेशन पैन से भी ले सकते हो। उसके अलावा आपका सारा जूम, आपने अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम करना है, 200 करना है, 100 करना है, 75 करना है, पेज विड्थ के हिसाब से करना है, टेक्स्ट विड्थ के हिसाब से करना है, होल पेज के हिसाब से करना है, जैसे भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ पेज विड्थ के हिसाब से कर दो, ये देखो पेज के हिसाब से उसने कर दिया। टेक्स्ट के हिसाब से करोगे तो वो टेक्स्ट के हिसाब से कर देगा। उसके बाद आपका सारा जूम आप कितना करना चाहते हैं,
ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे आपने जूम किया और यहाँ पे वो आपको बता रहा है जूम 100%। आपका डॉक्यूमेंट जितना भी जूम होगा, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो आपकी क्या कर देगा, जूम जो डॉक्यूमेंट टू 100% कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे जूम क्या है, ये चीज़ है, ठीक है, 30% है। मैं जैसे ही इसको 100 इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे डॉक्यूमेंट को 100% जूम कर देगा। वन पेज, मल्टीपल पेज, ठीक है। वन पेज अगर आपने शो करना है, ये देखिए वन पेज आपके सारा, मल्टीपल पेजेस पे क्लिक कर देंगे तो एक बुक की तरह आपके पास आ जाएगा। और एक तो आप इस तरह से भी मल्टीपल पेजेस कर सकते हैं, ये देखें। अगेन पेज विड्थ के हिसाब से कर दूंगा तो वो एक पेज के हिसाब से मेरे पास शो कर देगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी, इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। न्यू विंडो, अरेंज विंडो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये करेगा सेम इसी तरह की मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन कर देगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, ठीक है। सेग इसी, ये देखें, ये देखें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिट टेक्स्ट हेलो, ठीक है। तो मेरे पास एक दूसरी भी, ये देखो, अब जो चेंजिंग मैं यहाँ पे करूँगा वो चेंजिंग आपके पास यहाँ पे भी होगी, ये देखें, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, देख रहे हैं आप ऊपर, अगर आप देखेंगे फाइल नेम पे टाइटल बार के ऊपर तो आपको डिफरेंट नजर आएगा। फाइल का नेम क्या आ रहा है, वन प्रूव योर पॉइंट 1 और प्रूव योर पॉइंट 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ चेंज करूँगा तो वहाँ पे वन पे भी वो क्या कर देगा, उसको चेंज कर देगा, ये देखो। अरेंज ऑल, जितने भी आपने वर्ड की विंडोज ओपन की हुई उनको एक साथ देखना चाहते हो, अरेंज करना चाहते हो स्टैक, तो ये इस तरह करके आपको स्टैक करके दिखा देगा। स्विच विंडो, आपने जितने भी वर्ड की विंडोज ओपन की हुई है आप यहाँ से डायरेक्ट भी क्या क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट 1 पे आ जाए तो ये डॉक्यूमेंट 1 पे आपके पास आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये नहीं, या डॉक्यूमेंट 1 पे नहीं, आपको डॉक्यूमेंट 2 पे जाना है, ये देखें, ठीक है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी अपने वर्ड की डॉक्यूमेंट को, विंडो को क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ये देखें। ये चीज़ है। उसके बाद ये माइक्रो है, माइक्रो बहुत है, ठीक है। एडवांस काम के लिए हम माइक्रो यूज़ करते हैं, बट हम इस कोर्स के अंदर माइक्रो को नहीं देखेंगे। इस कोर्स के अंदर हम माइक्रो को नहीं देखेंगे। अच्छा जी, अगर किसी का डेली बेसिस पे कोई काम होता है, कुछ चेंजिंग करनी होती है तो उनको इस चीज़ के बारे में पता हो, बट हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे क्योंकि आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे बताएं कि जितना भी अभी तक हमने देखा है सब अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि हम आगे की तरफ मूव हों। अच्छा, आप में से किसी ने माइक्रो यूज़ किया हुआ है? जो अभी ऑप्शन आया था माइक्रो का, जो अभी ऑप्शन आया था माइक्रो का, क्या आपने यूज़ किया हुआ है आप में से किसी ने? भाई स्प्लिट क्या काम करता है? स्प्लिट सिर्फ समझो तोड़ देता है, आपकी विंडो को तोड़ देगा, करके देखना। बस भाई आपने तो यूज़ किया होगा। नो सर, आई एम यूज, ओके जी मैंने किया है कोरोना से, यस सर, ओके।
आवाज़ भाई हमारी क्लास के इनके आंसर रेडी होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर हमने कोई कोई बुक फॉर एग्जांपल बना ली है, या कुछ भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया जो हमारा 10 पेजेस का, 50 पेजेस का, 100 पेजेस का है, ठीक है। और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमारी कुछ फॉर्मेटिंग सही नहीं है, ठीक है। और वो हमें फॉर्मेटिंग करनी, तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं जो भी काम करना होता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे उसको यूज़ करना होता है वहाँ पे फिर उस शॉर्टकट की से उसको क्या करते हैं, कॉल करते रहते हैं। वो फिर क्या करता है, आपके जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिक क्या करता रहता है, अप्लाई होते रहता है, ठीक है। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या लाइन ब्रेक करनी है, या पैराग्राफ ब्रेक करना है, XYZ बहुत सारे काम आप माइक्रो के थ्रू कर सकते हैं। ज़्यादातर उनको ही यूज़ पड़ता है जिनका डेली बेसिस पे ये काम होता है। अदरवाइज़ आप में से जैसे कि बहुत सारे कह रहे थे कि सर मैंने नहीं किया, और बहुत सारे अब आ भी रहे हैं मैसेज के सर हमने जी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो अच्छी बात है, ठीक है। यूज़ किया हुआ है तो इसको आप और मज़ीद भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वर्ड के अंदर भी मिलेगा, एक्सेल के अंदर भी मिलेगा, पावर पॉइंट के अंदर भी मिलेगा, एक्सिस के अंदर भी मिलेगा, ठीक है। सब पे एक ही पैटर्न होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं फाइल के ऊपर। अच्छा जी, फाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट इन्फो शो कर रहा होता है, ठीक है। क्या शो कर रहा होता है, डॉक्यूमेंट इन्फो। अच्छा जी, अब मैंने जब फाइल सेव कर दी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्फो, यहाँ पे कुछ भी आपके पास नहीं आ रहा है इन्फो के ऊपर। बट अगर मैं यहाँ पे आके इन्फो देखता हूँ तो ये देखो क्या कह रहा है, डेस्कटॉप। क्या आ रहा है आपके पास, डेस्कटॉप आ रहा है। मीन्स कि समटाइम आप फाइल को क्रिएट करते हो और भूल जाते हो, आपने क्रिएट करके उसको सेव किया और आप भूल गए कि यार ये मैंने फाइल कहाँ पे सेव की है, ठीक है। तो आप इन्फो में आके उसको यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, डेस्कटॉप पे आपने सेव की है, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल पे आपको ले जाएगा, ये देखें। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने फाइल कहाँ पे सेव की हुई है। उसके बाद आपके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का वही बताया आपको, ठीक है, एनक्रिप्ट और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, तो यहाँ से वही तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। नीचे हम आ जाते हैं यहाँ पे राइट साइड के ऊपर प्रॉपर्टीज, मतलब आपकी फाइल का साइज़ क्या है, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस कितने, वर्ड कितने, और टोटल एडिटिंग टाइम कितना लगा। मुझे यहाँ पे इस फाइल के ऊपर काम करते हुए जो टोटल एडिट मैंने किया है वो 33 मिनट है। अगर हमने कोई टाइटल वगैरह साइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, टैग्स वगैरह दे देंगे, कमेंट्स वगैरह दे देंगे, टाइटल फॉर एग्जांपल सैलानी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे सैलानी चाहिए, टाइटल चाहिए, तो मैं या तो सैलानी लिखूँ, ठीक है। तो अगर मैंने 10 जगह पे सैलानी लिखा हुआ है, टाइटल सैलानी लिखा हुआ है, तो अगर बाय मिस्टेक मेरे स्पेलिंग गलत हो जाती या कुछ मुझे उसकी जगह कुछ और चाहिए होता, तो मुझे फिर दोबारा से 10 दफ़ा उस जगह पे चेंज करना पड़ता। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं जो मैंने कुछ मिस भी करवाए थे। इंसर्ट पे आप आते हैं, ठीक है, इंसर्ट पे आप आते हैं और यहाँ पे आपका सारा क्विक पार्ट्स, ठीक है, क्या आ रहा है, क्विक पार्ट्स। आप क्विक पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपके ये देखिए ऑटो डॉक्यूमेंट्स आपके सारा है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ आपके सारा है, और इसी तरह से फील्ड आपके सारा है। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ और टाइटल, अब ये देखो सैलानी, जहाँ जहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए होगा मैं सिंपल सा वहाँ पे क्या कर दूंगा, क्विक पार्ट पे आके टाइटल, ये देखिए सैलानी। अब जब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखें चेंज हो गया, ये देखें टाइटल, ठीक है। जो हमारी बुक का होता है तो हम इसी तरह से इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपके मज़ीद बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कमेंट्स का आपके साथ आता है, फिर इसी तरह से रिलेटेड डेट्स कि आप यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि लास्ट मॉडिफाई, कि आपने अपने इस डॉक्यूमेंट को कब लास्ट टाइम कब मॉडिफाई किया था, और ये फाइल फर्स्ट टाइम कब क्रिएट हुई थी, और इसका प्रिंट फर्स्ट टाइम कब निकाला था, लास्ट प्रिंट, मतलब कि सॉरी फर्स्ट प्रिंट कह रहा हूँ, लास्ट प्रिंट कब निकला था। अभी ये देखें लास्ट प्रिंट पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है, मैं जैसे इसको कंट्रोल P करूँगा ना तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट प्रिंट आपको शो कर देगा, ठीक है। तो मैंने आपसे एक बात की थी कि जब भी आपने अपनी CV किसी को फॉरवर्ड करनी है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपने अपनी CV फॉरवर्ड करनी है तो हमेशा PDF की फ़ाइल फॉर्मेट में कीजिएगा, वर्ड की फ़ाइल में नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, CV तो बनाते ही नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या करते हैं, अच्छा तुमने भाई
सीवी बनाई हुई है, अच्छा दे दो, उसी को हम एडिट कर देते हैं। और उससे फिर अगर आप वर्ड की फाइल सेंड करते हैं तो देखने वाला बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, देखने वाला बहुत सारी चीज़ें देखता है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपको हायर ही एम एस ऑफिस के लिए कर रहा है और आपने फाइल किसी और से लेके बनाई हुई है, तो सब चीज़ें आपके पास यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है कि ये फाइल फर्स्ट टाइम कब क्रिएट हुई थी, लास्ट टाइम कब एडिट हुई थी, किस सिस्टम पे ये फाइल क्रिएट हुई थी, कौन ऑथर था फर्स्ट टाइम, और लास्ट टाइम इस फाइल को किसने चेंज किया, उसका पीसी का नाम आपके पास शो होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑथर का नेम भी आ रहा है और लास्ट मॉडिफाई भी आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके पास ये फाइल सेंड करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है, जब आप ओपन करोगे ना, ऑथर का नाम आपका यही आ रहा होगा, ऑथर का नाम आपका यही आ रहा होगा, SMIT। ठीक है, अब अगर वो कोई इसमें चेंजिंग करता है, मॉडिफाई करता है, तो उसके पास क्या आ जाएगा, जो भी उसके पीसी का नाम होगा वो आ जाएगा, जो भी उसके पीसी का नाम होगा वो उसके पास आ जाएगा। शो ऑल प्रॉपर्टीज में करते तो ये तमाम चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। स्टेटस, अगर इसने टेम्पलेट यूज़ किया होगा तो उस टेम्पलेट का नाम आ जाएगा। तो नॉर्मल है तो इसका मतलब इसने क्या किया हुआ है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अगर कोई टेम्पलेट यूज़ किया होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आते हैं और हम क्या करते हैं, चलो जो आपने हमें सेंड किया था क्लास फॉर गुलफराज का हम देख लेते हैं, इन्होंने क्या काम किया था, ये देखें। ठीक है, टोटल एडिटिंग टाइम कितना इनको लगा था, 244 मिनट लगे थे। वर्ड कितने, 223, पेजेस कितने, 1। ठीक है, लास्ट मोड क्रिएट कब की थी इन्होंने, 2/9, टाइम आ रहा है। लास्ट मॉडिफाई कब हुई है, 2/11/23। ठीक है, देख रहे आप, ये देखें, ऑथर का नाम आतिफ हुसैन और लास्ट मॉडिफाई कब हुई है, उनका नाम आ रहा है। तो इस किस्से के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इस बहुत सारी चीज़ें हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जिनको इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, मैनेज डॉक्यूमेंट के बारे में पता है। ठीक है, प्रिंट पे आप आ जाएंगे तो ये आपका प्रिंट शो कर रहा है, वही तमाम चीज़ें आपके पास। ठीक है, शेयर पे आप आ जाते हो तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ईमेल करनी है ईमेल कर सकते हो, किसी पीपल को सेंड करने पीपल को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक्सपोर्ट आ रहा है, आप अगर अपनी फाइल को PDF में चेंज करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके सारा है, आपने इसको PDF में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे भी जाके इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके अलावा भी आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अब ये देखें, जब भी ये मेरे पास PDF में ओपन होगी, जब भी आप कोई बुक बनाते तो उसको आप क्या करते हैं, बाद में PDF में कन्वर्ट कर देते ताकि कोई इसको एडिट ना कर सके। एडिट करना चाहता है तो वो अलग चीज़ है, वो किस तरह से होता है। ठीक है, आपने क्या किया, अपनी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने एक्सपोर्ट पे जाके नहीं करना, आप क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे आएंगे, F12 की प्रेस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये फाइल सेव हुई है। तो F12 की होती है सेव एज के लिए। किसके लिए होती है, सेव एज के लिए। मैंने कहा कि भाई सेव एज, टाइप इसकी मैंने चेंज कर दी PDF। ठीक है, और मैंने इसका नाम दे दिया रिजवान। अब ये रिजवान के नाम से डेस्कटॉप पे आपके पास आ जाएगा। कहाँ पे सेव की थी मैंने, अच्छा अब ये देखें, अब मैं भूल गया भाई, मैंने जल्दी जल्दी में सेव तो कर दी, बट फाइल सेव हुई कहाँ पे, फाइल सेव हुई कहाँ से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये भी नहीं ओपन किया, मुझे इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। ठीक है, मैंने इसको ओपन ही नहीं किया, बाय डिफॉल्ट मैंने रखा ही नहीं हुआ कि ओपन करके मुझे दे, जब तक मैं ओपन ना कर लूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, उसके लिए वही तरीका है, आप दोबारा से F12 का बटन प्रेस कर दें, आपको वो डाउनलोड्स में, ठीक है, लोकेशन आपको बता देगा। लास्ट टाइम जो लोकेशन होगी ना वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ पे, डाउनलोड्स में। तो अब मुझे पता चल गया कि भाई जो मैंने फाइल सेव की थी वो की थी डाउनलोड्स में, और ये देखिए रिजवान। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो
ऐसी चीज़ें जो बहुत एडवांस की हैं, ठीक है, तो उसको इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इतना ही आपको अगर आ गया तो आगे की चीज़ें भी आप खुद ही देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आपको मुबारक हो, आपका वर्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से क्वेश्चन भी कर ले, तो उसके बाद फिर हम उर्दू टाइपिंग की तरफ आते हैं। कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तब तक आप मुझे बताएं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, वर्ड आर्ट यूज़ करना है या ड्रॉप कैप यूज़ करना है। काम करते करते मैं काम कर रहा था और काम करते करते मेरा माउस क्या हो गया, स्टक हो गया, काम करना छोड़ गया। और मुझे क्या करना है, वर्ड आर्ट ड्रॉप कैप यूज़ करना है या वर्ड आर्ट यूज़ करना है या वाटर मार्क यूज़ करना है या पेज बॉर्डर यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो आप मुझे बताएं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। जी जल्दी से आप मुझे बताएं उसके बाद। कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, इतने भी ज़्यादा खुश नहीं होना कि हम बाय वर्ड के अंदर चीते बन गए। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको इतना बता दिए ताकि अगर आपसे कोई काम लेता है या आपसे कोई चीज़ पूछता है तो आप उनको उसका आंसर या जो भी उनकी क्वेरी हो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप तो वैसे ही आपको सबको पहले से आता था, एक दफ़ा हमने रिवाइज किया इनको। अच्छा, हर कमांड की शॉर्टकट की नहीं होती, ठीक है। आप कितनी शॉर्टकट कीज याद कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑल्टर, ठीक है। क्या करेंगे, हम ऑल्टर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ऑल्टर की प्रेस करेंगे हमारे टैब के ऊपर कुछ नंबर या अल्फ़ाबेट अपीयर हो जाएंगे। आप फॉर एग्जांपल होम है तो होम के ऊपर एच आ रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से एच का बटन प्रेस करेंगे, आपका होम का टैब ओपन हो जाएगा। अब वो जितनी भी कमांड्स होंगी उनके ऊपर भी अल्फ़ाबेट या नंबर्स आ रहे होंगे। जो भी आपको कमांड यूज़ करनी होगी वो आप अल्फ़ाबेट या नंबर लिखेंगे तो वो आप कमांड यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट करना तो आपको आता है, ठीक है, सिलेक्ट करना तो आपको आता है, तो इसलिए कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो हम करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, जो नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ये वाला पैराग्राफ, इसको शेडिंग करना है। क्या करना है, बॉर्डर अप्लाई करना है। चलो बॉर्डर अप्लाई करना है ये वाले पैराग्राफ को। तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से डाउन एरो पे प्रेस कर दिया, फिर क्या किया जी, क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, ये वाला पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस की, यहाँ पे पहले लेटर पे रखा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसने पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। कीबोर्ड से ऑल्टर का बटन प्रेस किया, ठीक है, होम के टैब में आया। अब ये देखें, अब मुझे क्या करना है, इसको बॉर्डर अप्लाई करना है। बॉर्डर की शॉर्टकट की क्या बता रहा है, बी, मैंने बी प्रेस किया, ये देखें बॉटम बॉर्डर अप्लाई करना है, टॉप बॉर्डर अप्लाई करना है, राइट लेफ्ट ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। तो आप क्या कर देंगे, ए प्रेस कर देंगे, तो ये क्या करेगा आपको, तो इस तरह से आप जो चाहें शॉर्टकट की मतलब आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। आप में से मुझे बताएं जल्दी से कि किस किस को उर्दू लिखनी आती है वर्ड के ऊपर। आप मुझे जल्दी से बताएं। माशाल्लाह से सबको लिखनी आती होगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
ऐसी बात। मोबाइल पे तो लिखनी आती है उर्दू, कि मोबाइल पे भी नहीं आती? मोबाइल पे उर्दू लिखनी आती है कि मोबाइल पे भी नहीं आपने कभी उर्दू लिखी? बस भाइयों वाली बात कर रहा हूँ, ऐसे शर्माने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, कोई इसमें इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? जस्ट एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। मोबाइल पे आप लिख लेते हैं उर्दू? अगर मोबाइल पे आपको आती है तो आप वर्ड के अंदर भी उर्दू लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपको मोबाइल पे आप उर्दू लिख लेते हैं, ठीक है, कोई मैसेज आप उर्दू में लिख लेते हैं, तो आप वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब वर्ड के अंदर भी आप उर्दू लिख सकते हैं। अच्छा, वर्ड के अंदर उर्दू लिखने के दो तीन जो पैटर्न है वो आपने समझने, जो असूल है, प्रिंसिपल्स हैं, वो आपने समझने। बाकी वही तमाम चीज़ें हैं जिस तरह से हम उर्दू लिखते हुए आ रहे हैं, जिस तरह से मोबाइल पे हम लिखते हैं वैसे ही आप यहाँ पे वर्ड के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम उर्दू से एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, ठीक है? अभी आप उर्दू को थोड़ी देर के लिए नहीं, अब ज़्यादातर हम जब भी उर्दू लिखनी होती है हम वर्ड के अंदर ही उर्दू लिख लेते हैं, इन पेज के ऊपर नहीं जाते। अगर मैं आपको इन पेज पे लेके जाऊंगा तो मुझे दोबारा से तमाम चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी, पूरा उसका इन पेज का इंटरफेस समझाना पड़ेगा, एक एक कमांड आपको बतानी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, तमाम चीज़ें आपको आती हैं, ठीक है? आपको पता है पैराग्राफ स्पेसिंग कहाँ से होंगी, टेबल ऑफ कंटेंट्स कहाँ से होगा, हेडिंग में कहाँ से चेंज होगा, बोल्ड कहाँ पे होगा, अंडरलाइन कहाँ पे होगा, टेक्स्ट इफेक्ट टाइपोग्राफी कहाँ से होगी, ड्रॉप कहाँ से होगा, ये सब चीज़ें आपको फुट नोट एंड नोट का पता है। तो मुझे बस उसके थोड़े से असूल बताने हैं, तो देन आप उर्दू लिख सकते हैं। तो उर्दू में ही आपके सबके मैसेज आ रहे होते हैं यहाँ पे भी। अच्छा जी, हम थोड़ा सा उर्दू से पीछे जाते हैं, ठीक है? हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर समटाइम ऐसा होता है कि कुछ हमें फॉन्ट अपनी मर्जी का चाहिए होता है, वो नहीं होता, ठीक है? अक्सर उर्दू में अगर हम बात करें तो जमील, नूरी, इसी तरह से हमारे पास अरबी के बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होते, वर्ड में नहीं होते। हम उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप कह रहे थे सर सिग्नेचर किस तरह से बनते हैं, ठीक है? आप सिग्नेचर का फॉन्ट डाउनलोड कर लें और जो भी आपने सिग्नेचर में कन्वर्ट करना है उस टेक्स्ट का आप क्या करते हैं, फॉन्ट स्टाइल सिग्नेचर में चेंज करते हैं। तो देखते हैं, कंट्रोल एन किया मैंने, ठीक है? और मैं यहाँ पे आता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर और मैंने यहाँ पे कहा 1001 फॉन्ट्स, ठीक है? ये देखें एक वेबसाइट है 1001 फॉन्ट, ठीक है? उर्दू की चाहिए तो आप उर्दू, ये देखें आपके पास उर्दू के आ जाएंगे 1001 फॉन्ट। आपने क्लिक किया, वेबसाइट पे आप चले गए। और भी आप जो अगर फॉन्ट का आपको नाम पता, आप फॉन्ट का नाम लिख के आगे लिखेंगे तो वो डाउनलोड करके दे देगा, ठीक है? यहाँ पे अगर डिस्प्ले, हैंड राइटिंग, स्क्रिप्ट, हेडलाइन, हैंड राइटिंग, मॉडर्न, रेगुलर, आपके बहुत सारे ये देखें फॉन्ट्स के नेम है आपके सारे, जो भी आपको यूज़ करने हैं। जैसे कि मैंने कहा यार सिग्नेचर के मुझे फॉन्ट चाहिए, मैंने यहाँ पे सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर दिया तो ये देखें फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मेरे पास ये, ठीक है? अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि भाई कौन सा सिग्नेचर मेरे काम का है, मुझे अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार ये भी थोड़ा सा सही है, ठीक है? तो आगे भी देख लेते हैं, ये देखें यहाँ से आप देख सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी आपको लगता है। मैंने कहा यार ये वाला थोड़ा सही है, कौन सा, ये वाला सही है, इसको हमने क्या कर दिया, डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो गया। अच्छा जी, इसका नाम भी कॉपी कर लेते ताकि हमें, और मैंने क्या किया, शो इन फोल्डर। अच्छा, ये जो डाउनलोड हुआ ये कौन सी फाइल में हुआ है, रा की फाइल में हुआ है। रा जिप का तो आपको पता होगा, रा जिप का पता है ना, ठीक है? तो शो इन फोल्डर मैंने किया। अब मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। मैं डबल क्लिक करके भी इसके अंदर जा सकता हूँ, बट एक्सट्रैक्ट कर दूँगा ताकि आपको क्लियर हो सके। एक्सट्रैक्ट किया और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ,
दूसरी तरह से एक्सट्रैक्ट करते तो ताकि ये अब यहीं पे मेरे पास फोल्डर बन जाएगा। ये देखें, डबल क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास ये देखें आ रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूँगा और मैंने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर लिया। अब मेरे ये सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर और मैंने यहाँ पे लिखा है रिजवान। अब मुझे इसको क्या करना है, सिग्नेचर में चेंज करना है। तो मैंने वहाँ पे वो फ़ॉन्ट का नेम कॉपी किया हुआ था और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, एंटर कर दिया। ओके, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप जो भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फ़ॉन्ट आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको, कोई भी फ़ॉन्ट आप डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसका फ़ॉन्ट का आपको नाम पता होना चाहिए। फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके उसका स्टाइल चेंज कर देंगे तो वो फ़ॉन्ट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से उर्दू का, अरेबिक का, जो भी आपको फ़ॉन्ट चाहिए, अरेबिक फ़ॉन्ट आप लिखोगे डिफरेंट आपके पास आ जाएंगे। जो आपको पसंद हो वो आप डाउनलोड कर लें और उसको आप यूज़ कर लें। अरेबिक फ़ॉन्ट आप देखेंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे आप जो यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर मेन ही कुछ होते हैं फ़ॉन्ट्स जो ही यूज़ हो रहे होते हैं। तो एक दफ़ा आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। सिंपल सा डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं उर्दू के ऊपर। क्लियर, फ़ॉन्ट किस तरह से डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम उर्दू पे आते हैं। वर्ड के अंदर उर्दू लिखने के लिए आपको एक कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, उस कीबोर्ड का नाम है, जिस तरह से आप मोबाइल के अंदर भी क्या करते हैं, कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं, देन फिर ही आप उर्दू लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर सिस्टम के अंदर उर्दू लिखनी है, हम वर्ड की अभी बात नहीं कर रहे, अगर आपको सिस्टम के अंदर उर्दू लिखनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। उस कीबोर्ड का नाम है फोनेटिक कीबोर्ड उर्दू कीबोर्ड, फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड। ठीक है, हम करके देखते हैं। अच्छा, मेरे सिस्टम में हुआ है, जस्ट दोबारा से भी आपको करके दिखा दूंगा। कैसे पता चलेगा हुआ कि नहीं, अगर आपके टाइम जहाँ पे डेट टाइम शो हो रहा होता है, डिस्प्ले हो रहा होता है, उसके साथ ENG लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, अगर ENG आ रहा है तो इसका मतलब कि आपके सिस्टम में कोई दूसरा कीबोर्ड भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, कोई दूसरा, वो उर्दू भी हो सकता है, अरेबिक भी हो सकता है, जो आपने किया होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ENG आ रहा तो 100% यही है कि उर्दू इंस्टॉल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप ENG पे क्लिक करेंगे तो वो क्या कर देगा, आपको शो कर देगा कि कौन कौन से आपके पास कीबोर्ड डाउनलोड हुए हैं, लैंग्वेज आपके पास हुई है। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं वेबसाइट के ऊपर जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल क्रोम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फोनेटिक कीबोर्ड उर्दू। ठीक है, डाउनलोड कर लिया। इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, पाक उर्दू इंस्टॉलर है, वो भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सारा डाउनलोड एंड रन, मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये मेरे पास XZ की फाइल क्या हो गई, डाउनलोड। इसको मैं जस्ट ओपन करूँगा, यस करूँगा, और ये क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, वो कह रहा है कि रिमूव, क्योंकि ऑलरेडी कीबोर्ड हुआ हुआ, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ गया, जस्ट वो कहेगा इंस्टॉल, तो आपने यस करना है और उसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो वो आपको बता रहा है, इफ़ यू आर यूजिंग विंडो विस्टा आफ्टर इंस्टॉलिंग, के मतलब इंस्टॉल करने के बाद आप किस तरह से अपने जो है कीबोर्ड को वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। आप ऑल्टर शिफ्ट की बटन से चेंज कर सकते हैं। आप ऑल्टर शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो वो आपके पास क्या कर देगा, ऑप्शन शो कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऑल्टर शिफ्ट की मदद से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट आप ENG पे भी जाके कर सकते हो। वो मेरे शो नहीं होगी तो इसलिए मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा। ठीक है, शिफ्ट ऑल्टर शिफ्ट आप प्रेस कर दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड, आपके पास उर्दू इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। फॉर आप इमेजिन कर रहे हैं आपके पास उर्दू इंस्टॉल हो चुकी है। अब वर्ड के अंदर उर्दू लिखनी है, ठीक है। और जब फोनेटिक कीबोर्ड आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे ना, तो आपका ग्लोबली सिस्टम उर्दू में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी आता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो आपने देखा कि इंग्लिश में लिखा जा रहा है, तो मैंने जस्ट क्या किया, इसकी कीबोर्ड चेंज कर दिया ऑल्ट शिफ्ट से। अब मैं जो भी लिख रहा हूँ तो ये देखिए उर्दू में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो आप किसी फाइल का नाम उर्दू में रखना चाहते हैं या कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं उर्दू में, तो आप अपने कीबोर्ड को चेंज करके उर्दू में गूगल पे जाके उसको आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई फाइल का नाम रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप उर्दू आप आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कीबोर्ड अपना उर्दू में चेंज कर दिया हुआ है। अगर मैं कुछ लिखूंगा तो ये देखिए इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। अब जब आपने उर्दू लिखनी है ना, तो दो तीन चीज़ें जो इसका आपने ख्याल रखना है। जब आपने उर्दू वर्ड के अंदर लिखनी है तो दो तीन चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। एक चीज़ तो ये है कि हमारी वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है ना, वो होती है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। मतलब कि जो भी हम करैक्टर लिख रहे होते हैं उसकी मूवमेंट क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट। क्योंकि इंग्लिश के अंदर हमारी डायरेक्शन होती है हमारी लेफ़्ट टू राइट, हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। बट उर्दू के अंदर क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। उर्दू के अंदर जो हमारी डायरेक्शन होती है वो होती है राइट टू लेफ्ट। अच्छा, अगर हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि वो उर्दू नहीं लिखेगा, उर्दू लिख देगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो लेफ्ट से इस तरह से राइट साइड पे जा रहा होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत सारी फॉर्मेटिंग में इशू आएगा, ठीक है। अगर आप बुलेट्स अप्लाई करोगे तो बुलेट्स भी आपका क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। अगर आप टेबल इंसर्ट करोगे तो वो जो आपको बताया टेबल के अंदर आप उस टेबल को क्या कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वो भी आपका लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। आप उसकी डायरेक्शन अगर चेंज करके करेंगे तो फिर वो राइट साइड पे आपके पास आएगा। तो देखते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं बुलेट लगाता हूँ तो आप ये देखिएगा बुलेट कहाँ पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। मुझे तो यहाँ पे राइट साइड पे चाहिए थे, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा, ठीक है। अपनी डायरेक्शन को चेंज करना होगा। डायरेक्शन कहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर पैराग्राफ के ग्रुप में आप आते तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं जो भी लिखना चाहूँ और मैं बुलेट लगाऊंगा तो वो मेरे पास यूँ आएगा। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इशू आता है कि आप क्या करते हैं, डायरेक्शन वही आप जस्ट यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी, ठीक है, और लिखना स्टार्ट कर दिया। तो बट बुलेट जब भी आप लगाते हैं, सर ये हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो भाई आपने खाली उसकी डायरेक्शन चेंज, उसकी क्या अलाइन चेंज की है, अलाइन राइट कर दी है, ठीक है, बट डायरेक्शन तो उसकी लेफ्ट टू राइट ही सेट हुई है ना। तो इस वजह से आपने जब भी काम करना है तो आपने क्या करना है, जब भी आपने उर्दू टाइप करनी है तो वो आपने डायरेक्शन को चेंज कर देना है। क्या करना है, डायरेक्शन को आपने चेंज, ओहो मैं किस पे क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्शन को आपने क्या कर देना, चेंज कर देना। अब जो भी आप लिखोगे और बुलेट्स अगर आप लगाओगे तो ये देखें, अगर मैं टेबल लेता हूँ तो ये देखें, ठीक है, देख रहे हो। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ और मैं नीचे आता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, अब ये देखिएगा इसकी डायरेक्शन क्या है, चेंज नहीं की थी डायरेक्शन, चेंज नहीं की थी। ये देख रहे हैं आप, तो ये छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है।
और उर्दू लिखने का कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, उर्दू लिखने से पहले आपने कीबोर्ड को चेंज करना है और डायरेक्शन को आपने चेंज कर लेना है, तो आप जैसे चाहें उर्दू लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने यहाँ पे कुछ करैक्टर लिख लिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे ही है जी। इनको हम डिलीट कर देते हैं। कोई मिस तो नहीं किया हमने? अच्छा जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और अपनी कीबोर्ड को चेंज कर देता हूँ। मैंने ऑल्ट की प्रेस की और कीबोर्ड को चेंज कर दिया, डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ए का बटन प्रेस करूँगा तो क्या आएगा, ए के बटन पे उर्दू का कौन सा हरूफ आएगा, ए के बटन पे उर्दू का कौन सा हरूफ आएगा? अलिफ आएगा। ठीक है, ये देखिए। बी पे कौन सा आएगा जी, बी पे कौन सा आएगा, बी पे क्या आएगा, बी पे क्या आएगा, बी पे क्या आएगा, बी पे क्या आएगा? अगर मैं बी का बटन प्रेस करता हूँ बे आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं सी का बटन प्रेस करता हूँ तो क्या आएगा, सी का बटन प्रेस करता हूँ तो क्या आएगा? सी का बटन, आप साउंड को देखो। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप मोबाइल पे आपको उर्दू लिखनी आती तो आप वर्ड पे भी वही तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आप ए का बटन प्रेस करते हो तो अलीफ, बे का बटन प्रेस करोगे बे, साउंड को साउंड को मिलाया करो, अलीफ में ए, ठीक है, बे, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर मैं प्रेस करता हूँ सी तो क्या आएगा हमारे पास, चे। ठीक है, डी प्रेस करूंगा दाल। अच्छा, अब कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, अच्छा कुछ ऐसे लेटर मतलब हमारे पास अगर हम बात करें एबीसी की तो हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन अगर हम उर्दू के हरूफ की बात करें तो उसके अंदर 26 से ज़्यादा होते हैं। तो कुछ ऐसे हरूफ है जो हमें शिफ्ट के साथ यूज़ करने पड़ते हैं। किसके साथ? शिफ्ट के साथ यूज़ करने पड़ते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखें पूरा कीबोर्ड यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे वो बता भी रहा है, ये देखें ये आपको बता भी रहा है। ठीक है, स्मॉल ए से क्या आएगा, अलिफ। ठीक है, बी से क्या आएगा, बे, स्मॉल बे से। ठीक है, सीन से क्या आएगा, स्मॉल सीन। सी से क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, अगर आप कैपिटल शिफ्ट सी करते हो, कैपिटल करते हो तो वो फिर आपका से आएगा। ये पूरा कीबोर्ड बना हुआ है। तो एक दफ़ा जब आप देखोगे कुछ लिखोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें ये पूरा उसने बताया हुआ कि किस तरह से आप कौन सा हरूफ कौन से कीवर्ड से आपके पास आएगा,
कौन सा हरूफ कौन से कीवर्ड से आपके पास आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक दो दफ़ा, क्योंकि मोबाइल पे आपने लिखा हुआ है तो इसलिए हम ज़्यादा इसको डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर भी कोई इशू हो तो आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो हम क्लास अपनी वाइंड अप करते हैं।